मेरा नाम आरव मिश्रा है। मैं पेशे से एक फोटोग्राफर हूं, लेकिन असल में मुझे हमेशा से अजीब जगहों की तस्वीरें खींचने का शौक रहा है, खासकर ऐसी जगह जहां लोग जाने से डरते हैं। मेरा ये शौक तब और बढ़ गया जब मुझे एक अखबार के एडिटर ने कहा, अगर तू किसी ऐसी जगह की असली तस्वीरें लाकर दे जहां लोगों ने सच में कुछ देखा हो, तो तेरी कहानी हम पहले पन्ने पर छापेंगे। बस वही मेरा जुनून बन गया। एक रात करीब 10:30 बजे मेरे फोन पर एक अजीब कॉल आया। लाइन के उस पार एक बूढ़ी औरत की भारी आवाज थी। तुम्हें अगर सच में डर की तस्वीर चाहिए ना बेटा, तो उस हवेली में जाओ जो सोनपुर के जंगल के बीच में है। वहां के दरवाजे पर अब भी खून के निशान हैं। मैंने पूछा, कौन बोल रहे हैं आप? पर जवाब आने से पहले ही कॉल कट गया। फोन नंबर नो कॉलर आईडी दिखा रहा था। शुरू में तो मैंने मजाक समझा, लेकिन अगले दिन उसी नंबर से एक मैसेज आया, अगर हिम्मत है तो आ जाना। रात के ठीक 12 बजे हवेली के मुख्य गेट पर कोई होगा। साथ में एक लोकेशन पिन था, पुरानी राजवाड़ा हवेली, सोनपुर जंगल। अगली रात मैं अपने कैमरा बैग और टॉर्च लेकर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता सुनसान था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज और मेरे कदमों की गूंज। करीब 1 घंटे बाद मैं उस हवेली के सामने पहुंचा। वो इमारत टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी शान बाकी थी। ऊंचे दरवाजे, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर उगी हुई काई। पर सबसे अजीब बात थी, गेट पर वाकई खून के धब्बे थे। सूखे, पुराने, लेकिन बहुत असली लग रहे थे। मैंने घड़ी देखी, रात के 11:57। 3 मिनट में कोई वहां आने वाला था। ठीक 12 बजे मैंने कदमों की आहट सुनी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही सामने डाली, एक आदमी खड़ा था, लंबा, दुबला, आंखों के नीचे काले घेरे और हाथ में एक पुराना लालटेन। उसने कहा, तुम आरव हो? देर हो गई तुम्हें। मैंने पूछा, आप कौन? वो बोला, मैं रघुवीर चौहान का वंशज हूं, वही जिसने इस हवेली को बनवाया था। लेकिन अब ये हवेली किसी की नहीं रही, सिर्फ उसकी है। उसकी? मैंने पूछा। वो बोला, जिसे तुम आज रात देखोगे, अगर जिंदा बचे तो। इतना कहकर उसने गेट खोल दिया। गेट खुलते ही जंग लगी, चेन की कर आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने नींद से जगाया हो उस जगह को। जैसे ही मैं अंदर गया, ठंडी हवा का झोंका आया। मेरी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी। दीवारें पुरानी पेंटिंग से भरी थी, जिनमें किसी राजघराने की औरतें दिख रही थी। पर हर एक पेंटिंग की आंखें काली की गई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दी हो। रघुवीर बोला, इन आंखों में वो खुद झांकती थी, और जो भी देख लेता वो फिर कभी इंसान नहीं रहता। मैंने घबराकर कहा, कौन झांकती थी? वो बोला, राजकुमारी चारुलता, हवेली की आखिरी मालकिन। कहा जाता है उसने इस हवेली में खुद को जिंदा जला लिया था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी यही घूमती है। मैंने कैमरा निकाला और फोटो खींचना शुरू किया। पहली 2 तस्वीरें बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन तीसरी फोटो में कुछ ऐसा दिखा कि मेरा दिल रुक गया। तस्वीर में एक औरत का चेहरा था, जो मेरे पीछे खड़ी थी, पर वहां कोई नहीं था। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, खाली कमरा, सिर्फ दीवार पर टिमटिमाता लालटेन। मैंने रघुवीर से कहा, यह क्या था? वो बोला, तुम अब हवेली के भीतर आ चुके हो। अब अगर वो चाहेगी तभी निकल पाओगे। रघुवीर ने मुझे हवेली का नक्शा दिखाया। नीचे तहखाना था, जहां उसने कहा कि राजकुमारी चारुलता का कमरा है। उस कमरे का दरवाजा लोहे की जंजीरों से बंद था, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, वो जंजीरें अपने आप खुलने लगी। आवाज आई, इतनी देर लगा दी आरव। मैं जम गया। वो आवाज किसी औरत की थी, धीमी पर बहुत गहरी। रघुवीर गायब था। अब मैं अकेला था। मैंने दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी चारपाई, टूटा हुआ आईना और दीवारों पर खरोंचों से लिखा एक शब्द, मुझे पूरा करो। मैंने कैमरा उठाया और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी।
जैसे ही कैमरा का फ्लैश चालू हुआ, आईने में एक चेहरा दिखा। लंबे बाल, सफेद आंखें और चेहरा आधा जला हुआ। वो मेरी ओर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। आईने में वो चेहरा धीरे धीरे साफ हो रहा था। जले हुए गालों से धुआं उठ रहा था और उसकी आंखों में एक गहरी लाल चमक थी। वो औरत मुस्कुराई और बोली, तुमने मेरी तस्वीरें ली ना, आरव। अब मेरी आखिरी तस्वीर भी ले लो। मैं पीछे हट गया। कौन हो तुम? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो बोली, मैं चारुलता हूं, इस हवेली की आखिरी रानी। सबने मुझे पापिन कहा, सबने मुझे कोठरी में जिंदा जलाया। अब बस एक तस्वीर बाकी है जिससे मैं पूरा हो जाऊं। मेरे हाथ में कैमरा कांपने लगा। मैंने देखा कि कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई और रिकॉर्डिंग बटन खुद दब गया। आईने से धुआं उठा और वो आईने से बाहर आने लगी। कमरे की दीवारें जैसे जिंदा हो उठीं। लाल खून टपकने लगा और दीवारों पर कई हाथों के निशान उभर आए। मैंने टॉर्च गिरा दी। अब सिर्फ कैमरे की लाल लाइट जल रही थी। वो आवाज फिर आई, मुझे पूरा करो, मुझे दिखाओ, मुझे याद रखो। मैं भागना चाहता था, पर दरवाजा बंद था। मैंने खींचा, धक्का दिया, मगर वो हिला तक नहीं। फिर अचानक दीवार की दूसरी ओर से रघुवीर की आवाज आई, आरव। मत देखना उसकी आंखों में। तुम कहाँ थे? मैंने चिल्लाकर कहा। मैं मैं बाहर फंस गया हूं। उसने मुझे अंदर आने नहीं दिया। तुम उस आईने को तोड़ो। मैंने कैमरा फेंका और आईने की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा, आईने के अंदर चारुलता की आंखें मेरी आंखों से टकराईं। सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ सेकंड बाद मैंने खुद को उसी कमरे में देखा, लेकिन अब मैं आईने के अंदर था। आईने के बाहर खड़ा था मैं खुद। हां, मेरा शरीर बाहर था, पर मेरी आत्मा अंदर फंस चुकी थी। चारुलता मेरे पास आई और बोली, अब तू मेरा हिस्सा है, आरव। अब मैं पूरी हो गई। उसने मेरी गर्दन पकड़कर हंसी, एक ठंडी, लंबी, खोखली हंसी। उस पल मुझे सब समझ आया। रघुवीर चौहान असल में चारुलता का पति था। चारुलता ने किसी पराई जाति के आदमी से प्यार किया था और जब वो पकड़ी गई तो रघुवीर ने गुस्से में उसे जिंदा जला दिया। लेकिन मरने से पहले चारुलता ने शपथ ली थी, जिसने मुझे जलाया उसके हर वंशज को मैं इस हवेली में खींच लूंगी। और मुझे यहां बुलाया गया था उसके श्राप को पूरा करने के लिए, क्योंकि मैं वो नहीं था जो मैं सोच रहा था। मेरे दादा रघुवीर के भाई की संतान थे, यानी मैं खुद उसी खून से था जिसने चारुलता को मारा था। वो मुझे आखिरी शिकार बनाना चाहती थी। आईने के अंदर से मैंने देखा, बाहर मेरा शरीर चल रहा था, पर वो मैं नहीं था। चारुलता मेरे शरीर में थी। वो हवेली से बाहर निकल गई, धीरे धीरे जंगल की तरफ। रघुवीर या उसकी आत्मा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हवेली की दीवारें बंद हो गई। वो चिल्ला रहा था, आरव, खुद को आजाद कर। अभी मैंने चारों ओर देखा, आईने के अंदर सिर्फ अंधेरा था। फिर मुझे याद आया, मेरा कैमरा। वो कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने पूरी ताकत से आईने की दीवार पर मुक्का मारा और उस पल कैमरे का फ्लैश अपने आप चला। एक सफेद रोशनी चमकी और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, मैं हवेली के बाहर जमीन पर पड़ा था। टॉर्च बंद थी, कैमरा टूटा हुआ था और हवेली का गेट खुद ब खुद बंद हो चुका था। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 7 बजे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर मेरे कपड़ों पर खून के धब्बे थे। मैंने कैमरा उठाया और उसकी मेमोरी कार्ड निकाली। जब घर पहुंचा और लैपटॉप में डाला, तो उसमें सिर्फ एक वीडियो था। वीडियो की शुरुआत में मैं था, हवेली के गेट के सामने खड़ा, लेकिन अंत में जो दिखा, उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो के आखिरी फ्रेम में मैं खुद खिड़की से मुस्कुरा रहा था और पीछे दीवार पर लिखा था, अब मैं पूरी हो गई। उस रात के बाद से वो हवेली सरकारी रिकॉर्ड में सील कर दी गई। लेकिन आज भी
जब कोई उसके पास जाता है तो दीवार पर ताजा खून के निशान मिलते हैं। लोग कहते हैं कि हर अमावस्या को किसी कैमरे की फ्लैश लाइट अंदर से चमकती है और किसी की आवाज आती है, मुझे पूरा करो। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब हवेली को एक नया चेहरा मिल चुका है और वो चेहरा शायद तुम्हारा हो सकता है।